आज चैत्र नवरात्र व हिंदू नव वर्ष का पर्व है। हिंदू नववर्ष में एक परिवर्तन होता है, उसके बारे में जानकारी के लिए आज हमने पंडित संजय चतुर्वेदी जी को आमंत्रित किया है। नवरात्र पर्व के बारे में भी इनसे हम जो जानकारी लेंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। नववर्ष और नवरात्रि का क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। आइए बात करते हैं पंडित संजय चतुर्वेदी जी से। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को नववर्ष विक्रमी संवत 2082 का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पंडित चतुर्वेदी साहब, ये हिंदू नववर्ष यानी इसका राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। हाँ, तो ऐसा योग वो आया है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी हाँ। यह वर्ष जो 2082 विक्रम संवत हमारे सनातन संस्कृति के अनुरूप अत्यंत ही श्रेष्ठ वर्ष माना जा रहा है। काल नाम से विख्यात यह वर्ष है। सबसे बड़ा तो यह कि रेवती नक्षत्र में मीन राशि में जो आज नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें षट ग्रह योग बन रहा है। आज के सूर्योदय के समय पर लग्न में 6 ग्रहों का अतिश्रेष्ठ योग बन रहा है। तो और अतिश्रेष्ठ योग लग्न में सूर्य के साथ में 5 ग्रह और होने के कारण यह वर्ष अत्यंत ही प्रबल और उन्नतिकारक देश के लिए रहने वाला है। जी पंडित चतुर्वेदी साहब, नववर्ष हिंदू नववर्ष इसे कहते हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब धारणा है? जैसे अंग्रेजी वर्ष ईसाई वर्ष जैसे ईसा मसीह के जन्म के आधार पर माना जाता है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर जो राजा विक्रमादित्य रहे हैं, तो राजा विक्रमादित्य एक अपने आप में शक्तिशाली और बुद्धिमान और अद्वितीय राजा रहे हैं। तो राजा विक्रमादित्य के जन्म के समय से जो वर्ष प्रारंभ हुआ है, राजा विक्रमादित्य ने जो वर्ष प्रारंभ किया है, वो विक्रम संवत के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है। तो विक्रम संवत का यानी आज से 2081 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और 2082वां वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें 12 महीने माने जाते हैं। अंग्रेजी वर्ष सूर्य के आधार पर और हमारा जो नववर्ष है ये चंद्रमा के आधार पर होता है। तो इसमें 12 महीने चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फिर पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरह से ये 12 महीने इस विक्रम संवत के होते हैं, जो आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। और आज के दिन शक संवत का भी प्रारंभ होता है, जो शालिवान राजा के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो शालिग्राम राजा का जो संवत है वह आज से 1947वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति के अनुसार जो नववर्ष का प्रारंभ है वह विक्रमादित्य राजा के अनुरूप 2082वां वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। जी पंडित चतुर्वेदी साहब, हिंदू नववर्ष को कई तिथियों से जोड़कर देखा जाता है। जैसे गणितज्ञ थे, उनकी भी तिथि इसी दिन मानी जाती है। जी हाँ। तो क्या है सर? अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन आज का होता है। आरोग्य प्रतिपदा के रूप में भी यह माना जाता है। आज के दिन आरोग्य प्रतिपदा होती है।
महर्षि गौतम जी की जयंती यानी आज के दिन महर्षि गौतम जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। जल के देवता जो झूलेलाल। झूलेलाल जी हैं, तो उनका भी जन्मदिन अभी मनाया जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण दिन आज का होता है। जल जो हमारे पंच तत्वों में एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, और महर्षि गौतम जिन्होंने न्याय शास्त्र बना करके हमारे को दिया है, और न्याय शास्त्र के प्रणेता जो कहे हैं अक्षपाद महर्षि गौतम, जिन्होंने भगवती अन्नपूर्णा की आराधना की, ऐसा महत्वपूर्ण दिन आज का माना जाता है। जी पंडित चतुर्वेदी साहब, चैत्र नवरात्र भी इसी दिन से शुरू होते हैं। जी हाँ। भक्ति और शक्ति का दिन होता है। हाँ। तो क्या महत्व है इसका चैत्र नवरात्र? चैत्र नवरात्रा का बहुत ही महत्व होता है। नवरात्रा हमारे यहाँ 4 माने जाते हैं, उनमें 2 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रा का मुख्य का अर्थ है नवरात्रा यानी रात्रि। हमारे ऋषि मुनियों ने रात्रि में साधना सिद्धि प्राप्ति के लिए करने का प्रावधान रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 9 दिन क्यों नहीं, नवरात्रा ही क्यों? क्योंकि रात्रि किसी भी कार्य को करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए अत्यंत ही शांतिदायक होती है। दिन में कोलाहल बहुत होता है, कोलाहल के कारण, और दूसरा सूर्य की तरंगों के कारण हमारी ध्वनि प्रभावित होती है। हम रात्रि में अगर किसी को आवाज लगाते हैं तो वो आवाज हमारी बहुत दूर तक जा सकती है, और वही आवाज हम दिन में लगाते हैं तो बहुत दूर तक जाना संभव नहीं है। तो हम भगवान को जो याद कर रहे हैं, तो रात्रि में शांति के समय पर भगवान को याद करते हैं, भगवान को आवाज लगाते हैं, तो वह हमारी आवाज दूर तक जावे। और शंख बजाना, घंटी बजाना, यह हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। तो रात्रि में शंख बजाते हैं, रात्रि में घंटी बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, तो दूर दूर तक उसकी आवाज, उसकी तरंगे जावे, और दूर दूर तक वहां की नकारात्मक शक्तियों का नाश करे। इसलिए रात्रि का काल हमारे ऋषि मुनियों ने साधना के लिए चुना है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि नवरात्रा में क्यों मनाया जाता है, इस वर्ष में क्यों है। इसलिए कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी सूर्य को एक परिक्रमा 1 वर्ष में लगाती है। जी। 4 संधियां सूर्य की परिक्रमा लगाने में पृथ्वी की 4 संधियां होती है। जी। और 4 संधियों में जब भी वो संधि स्वरूप में पृथ्वी सूर्य के साथ में अपना प्रभाव दिखाती है, तो व्यक्ति और प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव होता है। जब व्यक्ति और प्रकृति पर नकारात्मक वातावरण में जब नकारात्मक प्रभाव होगा तो रोग बढ़ेंगे, वैमनस्यता बढ़ेगी, उत्साह भंग होगा, मानसिक रोग से व्यक्ति प्रताड़ित होगा, अनेक प्रकार से व्यक्ति और प्रकृति प्रताड़ित हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमारे महर्षियों ने, मनीषियों ने ये नवरात्रा की साधना का प्रावधान रखा। नवरात्रा की साधना में व्यक्ति 9 दिन तक यानी नवरात्रा तक आहार विहार से बचा रहे, यानी उपवास करे, व्रत करे। तो व्रत और उपवास यदि करते हैं तो आप अपने शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। शरीर को शुद्ध रखेंगे तो आप बीमारी से बचेंगे। बीमारी से बचने के लिए मानसिकता और शारीरिकता दोनों रूप से आपको शुद्धता की आवश्यकता है।
आप व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न ग्रहण नहीं करने का इसमें प्रावधान इसलिए है कि अन्न ऐसा है कि नकारात्मक शक्ति को जल्दी ही ग्रहण करता है। हम अन्न को त्यागते हैं और फल आदि पर हम हमारा समय निकालते हैं तो हम बीमारियों से यानी नकारात्मकता से बच सकते हैं। दूसरा, इस समय यदि आप अपने विचारों में शुद्धता रखेंगे, वासनात्मक क्रियाओं से बचेंगे, आप किसी भी प्रकार के नशे से बचेंगे, तो आपका शरीर शुद्ध रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। तो दोनों कारणों से इस नवरात्रा के समय पर व्रत उपवास रखते हुए और नियम संयम से अपने जीवन का निर्वहन करने से आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को सकारात्मक बना सकते हैं। तो बुद्धि, मन और शरीर को शुद्ध रखने के लिए इस समय उपवास रखना, व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है और कम से कम और सात्विक भोजन करने की इस समय पर आवश्यकता होती है, ताकि वातावरण में जो नकारात्मक शक्तियों का सृजन हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है, वह नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी ना हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, आपको बीमार नहीं करे। बीमारियों से बचने के लिए यह हमारे मनीषियों ने, हमारे महर्षियों ने बहुत ही अच्छा समय चुना है नवरात्रा का। दूसरा, एक भी हम हैं, हमारी शरीर में एक शिव स्वरूप है मन। यदि उस शिव स्वरूप मन से इकारात्मक निकाल दिया जाए, शिव, शी और व, तो शी से यदि इकारात्मक निकाल दिया जाए तो वो क्या होगा? शव। तो इकारात्मकता को क्या है? शक्ति। ई का यानी देवी, देवी का यानी शक्ति, स्त्री लिंग हुआ, तो स्त्रीलिंग से शक्ति हुई। तो इकारात्मक शक्ति जब हम शव में जोड़ते हैं तो वो शिव हो जाता है। तो हमारे मन को शिव यानी वृद्धि कारक और शांति कारक हमारे मन को शिव के रूप में अगर बनाना है तो इस समय हमें शक्ति की उपासना करके और ऊर्जा का ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, शक्ति ग्रहण करने के लिए हमें यह नवरात्रि में भगवती शक्ति की आराधना करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आइए इस वासंतिक नवरात्रा के अंतर्गत हम भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों में मां भगवती की आराधना करके अपने मन, तन और शरीर, बुद्धि सबका विकास करें और इसको अपने नकारात्मक शक्तियों से बचा करके सकारात्मकता को बढ़ाने में प्रयास करें। पंडित जी, ये भक्ति और शक्ति का दिन होता है, 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा होती है। हाँ। तो क्या इसका धार्मिक महत्व है? 9 दिन तक अलग अलग स्वरूप भगवती जो देवी है, या देवी को हम ऊर्जा यानी पावर, शक्ति के रूप में मानते हैं। शक्ति के अलग अलग स्वरूप होते हैं। बुद्धि को बढ़ाने वाली भी शक्ति होती है, शरीर को बढ़ाने वाली भी शक्ति होती है, कार्य करने में भी शक्ति होती है, मशीनों में भी शक्ति लगती है। हर जगह शक्ति की आवश्यकता होती है, बिना शक्ति के कुछ नहीं है। तो उस शक्ति को हमने हमारे महर्षियों ने अलग अलग 9 स्वरूपों में विभाजित किया है, ताकि अलग अलग 9 स्वरूपों में 9 दिन तक भगवती शक्ति की आराधना की जाए। तो प्रथम दिन प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, तीसरे दिन चंद्र घंटा, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, और पंचमम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो इस तरह से 9 अलग अलग स्वरूपों में भगवती की आराधना करते हैं। तो 8 दिन तक जो हम भगवती की आराधना करते हैं, तो 9वें दिन सिद्धिदात्री
भगवती की आराधना होती है और सिद्धि की प्राप्ति, यानी हम जो भी चाहते हैं उसको प्राप्त करने में, शक्ति को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जी। पंडित चतुर्वेदी साहब, आज के दिन किस तरह पूजा की जाए, किस तरह शक्ति की स्थापना की जाए और क्या समय इसका रहेगा? आज रविवार का दिन जो भगवती की आराधना घट स्थापना का समय होता है। सब घट स्थापना का यानी ये है कि नवरात्रा में पंच तत्व की पूजन होती है। तो पंच तत्व में पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। तो घट स्थापना का मतलब है जल तत्व की स्थापना करना। जी। ज्वारे जो हम लगाते हैं वो पृथ्वी तत्व, अगरबत्ती आदि जो भी सुगंधित वस्तुओं का जो प्रयोग करते हैं, स्पर्श वाला जो पार्ट है वो वायु तत्व और आकाश तत्व। तो इस तरह से पंच तत्वों की पूजन करके हम पंच तत्वों को प्रबल बनाते हैं। पंच तत्वों को प्रबल करके उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह हमें प्राप्त हो। तो अखंड दीपक इस नवरात्रा के अंतर्गत आपको अपने घर में लगाना चाहिए। अखंड दीपक लगाने से अग्नि तत्व प्रभावित होता है और अग्नि तत्व प्रभावित होने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उस अग्नि तत्व से नष्ट हो जाती है। जी। अग्नि से नकारात्मकता खत्म होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो प्रकाश से नकारात्मकता खत्म होती है। जी। जो भी भगवती की उपासना जल तत्व से की जाती है तो जल भर करके कलश में घट स्थापना की जाती है। मिट्टी रखें, गेहूं उसके नीचे रखें और मिट्टी गेहूं में मिला करके और किसी भी पात्र में अथवा जमीन पर मिट्टी का कलश जल भर करके रखें, उसमें पत्ते पंच पल्लव लगावें, माला आदि से उसको श्रृंगारित करें, श्रीफल उस पर लगाएं। इस प्रकार घट स्थापना करके उस घट में हम माँ शक्ति का आह्वान करें। तो घट स्थापना इस प्रकार से करके और 9 दिन तक माँ शक्ति की उस घट के अंतर्गत पूजन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, जो भगवती माँ काली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आद्या शक्ति है, इसकी आराधना के का विशेष मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसका जप जितना आप करेंगे उससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होगा। आज का दिन जो रविवार का दिन है, आज प्रातःकाल 6 बज करके यानी 15 मिनट 6:15 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक का घट स्थापना का अत्यंत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है और दूसरा घट स्थापना का मुहूर्त 12 बजे से और 1 बजे तक का है। तो 12 बजे से और 1 बजे के बीच में अथवा प्रातःकाल 6:15 से 10:15 के बीच में आपको घट स्थापना करना चाहिए, जिससे भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी। पंडित चतुर्वेदी साहब, जब 9 दिन नवरात्र का समापन होता है तो पूजा सामग्री का क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत से साधक समझ नहीं पाते कि उन्हें कहाँ स्थान देना चाहिए या नदी में प्रवाहित करना चाहिए, क्या इसकी विशेषता है? जैसे पहले की हमारी जो एक परंपरा चली आ रही है जी कि जल में प्रवाहित करने का, परंतु आज के समय में हम देखें तो हम जो भी सामग्री को जल में प्रवाहित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है। तो जल को प्रदूषित करने से बचाने के लिए जो भी पुष्प माला आदि हम भगवती को आराधना में 9 दिन तक समर्पित करते हैं, उस विसर्जित वस्तुओं को मिट्टी में गड्ढा करके अगर हम गाड़ दें तो वो कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाती है। दूसरा यह है कि मिट्टी को वो खाद के रूप में काम करती है। तो 2 हमें लाभ हो गया कि एक तो पृथ्वी तत्व में जो खाद का सृजन होगा और उसमें शक्ति बढ़ेगी,
दूसरा वो जो वस्तुएं हैं जो हमने इतने दिन आराधना करके और उनमें शक्ति जागृत की है, वो हमारे साथ में हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए बनी रहेगी। जी तो जल में प्रभावित करने के बजाय आप अपने घर में अथवा घर के आसपास कहीं भी मिट्टी में गड्ढा करके उन पुष्पों को यदि आप डाल करके ऊपर मिट्टी डाल करके पानी डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा विसर्जन का तरीका आपके साथ में रहेगा। पंडित चतुर्वेदी साहब, कन्या पूजन का भी इसमें एक बहुत विशेष महत्व माना गया है, तो ये कन्या पूजन का क्या महत्व? हमारी संस्कृति में कन्या को देवी के रूप में माना गया है और देवी को कन्या के रूप में माना गया है, एक दूसरे के पूरक हैं। जी तो देवी को हम तस्वीर के रूप में जैसा भी हमने आराधना की है, जी तो 9 कन्याओं का पूजन, यानी प्रतिदिन या तो हम कन्या पूजन करें, अगर प्रतिदिन कन्या पूजन संभव नहीं है तो नवरात्रा के आखिरी दिन नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन 9 दुर्गाओं के रूप में, जो हमने दुर्गा के 9 स्वरूप अलग अलग बताए हैं, 9 दुर्गा के स्वरूपों के रूप में 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए जो दुर्गा के स्वरूप में मानी जाती है। इस चैत्रीय वासंतिक नवरात्रा के अंतर्गत आप सभी के घर में भगवती माँ दुर्गा की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन हो और सभी सकारात्मक रूप में संघे शक्ति कलौ युगे, यानी इस कलयुग में एक संगठित होकर के और भगवती की आराधना करते हुए अपने स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करें, परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आपके बनी रहे, पूरे राष्ट्र में सकारात्मकता का सृजन हो, ऐसी शुभकामनाएं इस नव वर्ष में आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित संजय चतुर्वेदी जी, जिन्होंने नवरात्र और हिंदू नववर्ष के बारे में विशेष जानकारी दी। किस तरह नवरात्रि का पर्व मनाया जाना चाहिए 9 दिन तक और किन किन देवियों की पूजा की जानी चाहिए। इसके अलावा हिंदू नववर्ष की महत्ता भी इन्होंने बताई। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार।